पुरुषोत्तमम, आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा प्रदत्त नाम के बदौलत श्रीकांत सरकारदा और नमिता माँ चौधरी कैसे अपने जीवन की रक्षा कर पाई, कैसे उनका रोग मुक्त हो पाई, जीवन किस तरह से रक्षा हुआ, आज इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे कि नाम के बदौलत कैसे जीवन की रक्षा होती है और ठाकुर जी का नाम क्या है, इसको कैसे जपना चाहिए जिससे कि मेरा जीवन अच्छा हो सकता है और कैसे इन दोनों का जीवन रक्षा हुआ, इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं। उसका सर्वप्रथम विषय है नाम के माध्यम से रोग का निवारण। श्रीकांत सरकार जिनकी उम्र करीब 27-28 वर्ष थी, उन्हें मेनिंजाइटिस की बीमारी हो गई थी। उस समय इस बीमारी की कोई चिकित्सा नहीं था। जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब बचाने का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर डॉक्टर चले गए। रात 11 बजे का समय था। रोगी की नाड़ी एवं हृदय की गति बंद हो गई। सुशील चंद्र बसु एवं अन्य 5 गुरु भाई रोगी को स्पर्श कर बराबर नाम कर रहे थे। ये लोग सुबह तक लगातार नाम करते रहे। तत्पश्चात देखा गया कि हृदय पिंड ने अपना कार्य करना पुनः शुरू कर दिया है, परंतु रोगी होश में नहीं आया है। इस तरह सुबह में दूसरे गुरु भाइयों का एक दल उसी प्रकार उन्हें स्पर्श कर नाम करने लगा। इस तरह दोनों दल के गुरु भाइयों ने एक के बाद एक दिन एवं रात्रि में रोगी के शरीर को स्पर्श कर नाम करने लगे। 3 दिन बाद रोगी को होश आया। रोगी मृत्यु के चंगुल से वापस आ गया। रोगी की विधवा माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार श्री ठाकुर जी को स्मरण कर रही थी। कुष्टिया में एक 2 तल्ले घर के ऊपरी तल्ला पर लाइफ रिसर्च सोसाइटी नाम का एक चिकित्सालय श्री ठाकुर जी के निर्देश में खुला। इसी प्रकार नाम के माध्यम से रोगियों का इलाज वहां शुरू हुआ। रोगियों के लिए 15-16 बिस्तर का हॉस्पिटल बना था। वहां सभी प्रकार के निराश रोगियों को भर्ती किया जाता था। डॉक्टर सतीश चंद्र गोस्वामी, रामकृष्ण प्रमाणिक एवं मोहम्मद गौहर अली ऋत्विकगण नाम शक्ति का प्रयोग करते थे। इसके बाद ठाकुर जी के निर्देश से इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि प्रकृति में बाधा पहुंचाना उचित नहीं था। पुस्तक श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, लेखक श्री ब्रज गोपाल दत्त राय, पृष्ठ संख्या 305 एवं 306। एक और घटना है। नाम के अभ्यास का फायदा। श्रीमती नमिता चौधरी को उनके पिता ने नाम ध्यान करने की आदत बचपन से ही करवा दिया था। 12 वर्ष की उम्र में विधिवत दीक्षा ग्रहण की। उनकी शादी सिलचर असम में एक दीक्षित परिवार में हुई। वे करीमगंज में सरकारी नौकरी में कार्यरत थीं। उनके पतिदेव सिलचर के एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे। द्वितीय संतान के जन्म के समय शारीरिक जटिलता के कारण मेजर ऑपरेशन करके मां बच्चे को बचाया गया था। उस समय भी वे ठाकुर का नाम जप करना तेज कर दी थी। कहते थी कि नाम जप करने से मेरे मन की शक्ति काफी बढ़ जाती है। लड़की के जन्म के 3 महीने बाद अचानक पेट में बहुत तेज दर्द होना आरंभ हो गया। करीमगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 दिनों तक के इलाज से जब कोई फायदा नहीं हुआ तो वहां के डॉक्टर तुरंत सिलचर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दिए। उनके पति तुरंत सिलचर ले जाकर एक बड़े नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिए। विभिन्न तरह की जांच के रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने सलाह दिया कि तुरंत एक मेजर ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो रोगी को बचा पाना मुश्किल है। लेकिन नमिता माँ चौधरी के पति
पत्नी के 3 महीने पहले ही एक मेजर ऑपरेशन होने के चलते तुरंत एक और बड़ा ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। नर्सिंग होम के डॉक्टर गुस्साते हुए बोले, आप अपने रोगी को किसी और नर्सिंग होम में लेकर चले जाइए। मैं अपने नर्सिंग होम की बदनामी नहीं होने देना चाहता। यह सुनकर नमिता चौधरी के पतिदेव रिपोर्ट के कागजात के साथ सिलचर के अन्य बड़े डॉक्टर से संपर्क किए। सभी डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। इधर अस्पताल में परिवार के लोगों का आना जाना बढ़ गया। सभी को लग रहा था कि शायद श्रीमती चौधरी अस्पताल से सही सलामत नहीं लौट पाएंगी। श्रीमती चौधरी मन ही मन नाम जप तीव्र गति से करती हुई श्री ठाकुर से प्रार्थना कर रही थी कि ठाकुर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए मेरा रक्षा करें। श्रीमती चौधरी के पतिदेव दूसरा कोई उपाय न देखकर रात को डॉक्टर से सर्जरी करने की अपनी अनुमति दिए। डॉक्टर ने कहा कि रात को मैं सर्जरी नहीं कर पाऊंगा। रोगी के घर वाले बहुत अनुनय विनय करने पर बोले, पता नहीं क्यों मुझे अभी उसका ऑपरेशन करने का मन नहीं कर रहा है। कल सुबह फिर से पूरा जांच वगैरह करने के बाद जो करना होगा करेंगे। श्रीमती चौधरी विरामहीन दर्द से लगातार कराह रही थी। आधी रात के अन्य डॉक्टर रोगी के जांच परख करने के बाद आपस में कुछ सलाह मशवरा करके चले गए। दूसरे दिन सर्जन दोपहर में आए और रिपोर्ट और रोगी के जांच करने के बाद श्री ठाकुर के प्रति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए बोले, आप ठाकुर जी की दया से ऑपरेशन होने से बच गई। ऑपरेशन होने के बाद भी संकट बहुत ज्यादा कम नहीं होता, लेकिन हम खतरे से बाहर हैं। कुछ दिनों के बाद श्रीमती नमिता चौधरी अस्पताल से घर लौट आई। आलोचना मार्च 2016 से सातवती अक्टूबर 2019 पृष्ठ संख्या 49। आप सभी को पुनः आनंदित अच्छी लगी जय हो गुरु। तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।